हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने होम्योपैथिक में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो यूपी पीएससी की ओर से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आपको बता दें, यूपी पीएससी की ओर से लगभग 2000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें होम्योपैथिक की भी लगभग 270 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। इसमें आयुर्वेदिक की भी हैं, तो इस वीडियो में हम केवल होम्योपैथिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आयुर्वेदिक की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में समझेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में, जो ये वैकेंसी आई इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है यूपीपीएससी की वेबसाइट पर, और जो इसकी लास्ट डेट है तो वो कितनी है, 22 जनवरी 2026। और फॉर्म कब से भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। और कब तक भर सकते हैं, 22 जनवरी 2026 तक। वैकेंसी की बात करें तो दो तरीके की वैकेंसी है, मतलब दो डिपार्टमेंट की ओर से आई हुई है। एक ओर से, एक डिपार्टमेंट से 265 है, दूसरे से 7 वैकेंसी है। तो इसमें से आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज किसके थ्रू है, तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ये वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें, पोस्ट कौन सी है, तो मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक की ये पोस्ट है। तो आगे आगे और इसकी डिटेल देख लेंगे। लोकेशन की बात करें, यूपी। अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है तो यूपी के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी, दोनों एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 105 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 रुपए का चार्ज देना होगा। इसके अलावा एज लिमिट और रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी आयु, ध्यान रखेंगे 21 से 40, तो इसमें गलत लिखा हुआ है, 21 से 40 वर्ष की आयु है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ना कि 18 से 35। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। आप एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की बात करें तो दो डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी है। तो पहला है श्रम विभाग उत्तर प्रदेश, जिसमें पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी। तो होम्योपैथिक का चिकित्सा अधिकारी की ये वैकेंसी है। तो इसमें कुल मिलाकर 7 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें जनरल की 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा महिला के लिए रिजर्वेशन है 1 पोस्ट का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी, मतलब और किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। किसके लिए, ये जो श्रम विभाग की ओर से वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश, ये अलग विभाग की है। तो इसमें चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, श्रम विभाग तो उत्तर प्रदेश में ही। तो इसके लिए जनरल में आप देखेंगे 108 पोस्ट हैं, एससी में 55 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 71 है, ईडब्ल्यूएस में 26 है। और आपको देखें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित में 5 है, दिव्यांग में 10 है, भूतपूर्व सैनिक में 13 है, महिला में 53 है। कुल मिला के 265 वैकेंसी इसमें है, और इसी में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसके लिए जो कह सकते क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, अगर आपने होम्योपैथी में क्या कर रखा है, डिग्री कर रखी है, 5 वर्ष की से कम ना हो, तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसके लिए, डिग्री वालों के लिए। इसके अलावा जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है लेकिन 4 साल से कम ना हो, 4 साल से कम ना हो, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या डिग्री हो 5 साल की, या आपके पास डिप्लोमा हो 4 साल का, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा धारकों की उपाधि धारकों की तुलना में अधिमान दिया जाएगा, यानी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो डिग्री वालों को और डिप्लोमा वालों के मुकाबले डिग्री वालों को क्या दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद यानी कि यूपी होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना कंपलसरी है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोनों चीजें, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो अभी इसका सिलेबस और जो हमारा कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न है अभी देखने को नहीं मिला है। फिलहाल आप चाहें तो हमारी इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, होम्योपैथिक की सभी एग्जाम को कवर करेगी, और ये बुक बहुत बेहतरीन बुक है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो ये बुक से आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होना है, उसके बाद इंटरव्यू होना है, और फिर डीबी होना है, मेडिकल एग्जामिनेशन होकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 75% आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे और 25% आपके इंटरव्यू के मार्क्स। इसमें इंटरव्यू, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अप्लाई कैसे करना है, तो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो अगर आपका पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन है तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।